श्रीमद् देवी भागवत कथा आयोजन के भूमि पूजन के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रख्यात संत, हम सबकी श्रद्धा और आस्था के केंद्र 1008 रामदास जी महाराज इस मौके पर उपस्थित अपने इस क्षेत्र के सभी गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आप सबको मालूम है कि समय समय पर कथाओं का आयोजन अपने नगर में होता रहता है और यहाँ बैठे जितने लोग हैं किसी न किसी रूप में वो उन कार्यक्रमों में सहभागिता करते ही हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी का आशीर्वाद ग्वालियर में भी है और हम लोगों पर भी है, और इसलिए जब भी उनके सामने प्रार्थना की जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र की प्रार्थना स्वीकार हो जाए। वैसे आमतौर पर 2-3 साल में एक कथा कराने का प्रयत्न रहता था और ईश्वर की कृपा से वो संपन्न भी हो जाता था। लेकिन पिछले बार कोविड आया तो एक लंबा कालखंड कोविड में चला गया और उसके बाद संयोग नहीं बन पाया, और इस बार 18 नवंबर से 22 नवंबर 26 नवंबर तक देवी भागवत कथा के लिए माँ कनकेश्वरी देवी जी ने समय दिया है। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत कथाएं हुई, श्री राम कथाओं का आयोजन हुआ, मुरार में भी हुआ, फूलबाग मैदान पर भी हुआ, बिरला नगर में भी हुआ, छतरी मंडी में भी हुआ, और फिर पोरसा, सबलगढ़, श्योपुर, डबरा, अनेक स्थानों पर हम लोगों को यह सौभाग्य मिला कि माँ के मुखार बिंदु से सांसारिक सज्जनों की आत्मा को मांझने का प्रयत्न हो और कथा इसका माध्यम बने। आज फिर ये समय हम सब लोगों के मध्य आया है, काफ़ी अंतराल के बाद आया है, और माँ की अनेक दिनों से इच्छा थी कि वो देवी भागवत कथा करें। और हम सब लोग जब भी बात करते थे तो सबको राम कथा और भागवत कथा का चस्का लगा हुआ था, तो हम लोग जिद करते थे तो फिर वो मान जाती थी। लेकिन इस बार भी उनकी इच्छा थी कि देवी भागवत होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे नव दुर्गा महोत्सव की 9 देवियाँ हैं, और इन 9 दिनों में हर देवी के लिए एक दिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के वर्णन के लिए रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि देवी के महात्म को हम सब लोग और अंगीकार कर सकेंगे और ठीक से समझ सकेंगे और अपनी श्रद्धा को और ज़्यादा जगा सकेंगे। इसलिए यह देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पहले के जो आयोजन हैं वो सारे के सारे आयोजन भी आप सब लोगों ने ही संपन्न किए। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही योगदान होता है कि आप लोग मेरा नाम ले देते हो कि नरेंद्र सिंह जी कथा करा रहे हैं। इसके अलावा
वो कथा संपन्न होती है तो या तो उसमें ईश्वर की कृपा होती है या आप सब लोगों का योगदान होता है। तो इस बार भी ये कथा का आयोजन है। ये कथा का आयोजन मैं आप सबको ही समर्पित करता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि आप सब इस कथा को संभालिए, योगदान करिए और इस पूरे अनुष्ठान को संपन्न बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सबसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है। आज इस मौके पर हम सबके मध्य महामंडलेश्वर हम सबकी श्रद्धा के केंद्र रामदास जी महाराज उपस्थित हैं और उनका आशीष वचन भी हम सबके मध्य होगा और उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ये आयोजन सफलता के सोपान तक पहुंचेगा। ऐसी हनुमान जी के चरणों में और महाराज जी के चरणों में भी प्रार्थना है।